ध्यान से सुनना। एग्जाम में तुमसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 इजी क्वेश्चन जिसका आंसर तुमको पता होता है और तुम वो सॉल्व कर लेते हो। दूसरा मीडियम क्वेश्चन जिसमें तुमको माइंड यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तुम फॉर्मूला यूज़ करके और अपना दिमाग लगा के थोड़ी बहुत मेहनत करके वो तुम उसका भी आंसर कर देते हो। एंड थर्ड जो कि डिफिकल्ट होता है, जिसका आंसर पता तुमको नहीं होता है, एग्जामिनर तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता ही है जो तुमसे सॉल्व ना हो पाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि बेसिकली मैं ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही सेम होता है, बट मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता है, इस वीडियो में 5 ट्रिक बताने वाला हूँ एमसीक्यू के लिए, या तुम जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हो। ये वीडियो बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए है, क्लास 10 एंड 12। बाकी तुम किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से, तो ये सारे ट्रिक्स उसमें भी काम करेंगी। तो ट्रिक नंबर 1 है चूज ऑल ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे पास मान लो एक क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन तुमको दिया गया है, ये एमसीक्यू है जो तुम्हारा क्वेश्चन है, या तुम जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हो। तो ये क्वेश्चन का तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखो ए जो है 4 है, बी जो है 6 है, सी जो है 8 एंड डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, जिसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 95% चांस है, 95% कि जिस भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस होता है वही करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, नॉन ऑफ दिस, जहाँ पे नॉन ऑफ दिस रहेगा यहाँ वहाँ पे 5% चांस है कि ये करेक्ट होगा। तो यानी जहाँ पे नॉन ऑफ दिस रहेगा वहाँ पे तुमको वो रॉन्ग कर देना है, यानी वो ऑप्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो नॉन ऑफ दिस दिया है तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। यहीं अगर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे दिया रहता है या ऑल ऑफ द अबव तो ये ऑप्शन होता है, बाकी यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है तो ये इनकरेक्ट होगा। 5% इसका चांस रहता है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो, बाकी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव 95% चांस है कि ये करेक्ट होगा। इसका तुम प्रूफ यहाँ पे देखो, नॉन ऑफ दिस का एंड ऑल ऑफ द अबव का। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 2023 में जो एग्जाम होता उसका ये सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो नॉन ऑफ दिस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नॉन ऑफ दिस ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको तुमको कट कर देना है। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। और ऑल ऑफ दिस मैंने क्या बताया, 95% चांस है कि यही करेक्ट होता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जितने भी स्लाइड्स पे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन और आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे हम 5 ट्रिक देख के ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जिसका आंसर तुमको पता नहीं होगा तुम ट्रिक से सॉल्व करोगे खुद। तो सेकंड ट्रिक जो है एलिमिनेशन मेथड, ये क्या है, तुमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखो इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चारों में से कौन सा सही है तुमको पता नहीं है, ए सही या बी या सी या डी तुमको पता नहीं है, बट तुमको ये पता है कि ये जो ए ऑप्शन है ये तुमको लग रहा है कि ये जो है इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको तुमको कट कर देना है, यानी एलिमिनेट कर देना है। सेकंड तुमको लग रहा है ये जो डी है ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको तुमको कट कर देना है। अब तुम्हारे पास बचा 2, बी एंड सी, ये 2 में से कोई एक आंसर होगा। तो बी, जब 2 तुम्हारे पास ऑप्शन बचे तो उसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये ट्रिक नंबर 5 पे मैंने बताया है, तो वीडियो को पूरा देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, विच कंट्री हैज मोस्ट पॉपुलेशन इन 2023। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कब, 2023 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, तुमको ये पता नहीं है कि आंसर कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा या बी या सी या डी, पता नहीं है। बाकी तुमको ये पता है, देखो इंडिया से जो है पाकिस्तान छोटा है, तो तुमको ये तो पता चल गया पाकिस्तान छोटा है यानी जनसंख्या यहाँ पे कम होगा, तो इसको तुमको इनकरेक्ट कर देना है। एक ऑप्शन कट गया, अब बचा तुम्हारे पास 3, नेपाल, इंडिया एंड भूटान। अब देखो नेपाल तुमको पता है कि बिहार, और ये वीडियो मैं बिहार बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, तो बिहार के लोगों को तो पता ही है कि बिहार के बगल में ये नेपाल जो कि इंडिया से छोटा है, एकदम छोटा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी भूटान एंड इंडिया में 2 बचा, तो भूटान भी तुमको पता है एशिया का सबसे छोटा कंट्री भूटान है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बाकी इंडिया सही हो जाएगा। अगर इसमें से तुम्हारे पास 2 भी ऑप्शन यहाँ पे बचते जैसे कि बी एंड सी, तो उसमें तुम कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि तुमको सी का भी पता नहीं है कि होगा कि नहीं, तो 2 ऑप्शन बचेगा, तो क्या करना है वो नेक्स्ट आगे मैं बताऊँगा। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। अब ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 क्या बोलता है, चूज सिमिलर ऑप्शन, यानी इसको तुम एक और नाम दे सकते हो, या और देखे यहाँ पे तुम बोल सकते हो इसको अपोजिट ऑप्शन। क्या करना है, चूज सिमिलर ऑप्शन या अपोजिट ऑप्शन। तुम इसको अपोजिट नाम से याद रखो या फिर सिमिलर, यानी सिमिलर यानी समांतर एक जैसे, यानी अपोजिट यानी उल्टा। अब देखो एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें देखो ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन सी में 12, और यहाँ पे देखो बी एंड डी में 8 एंड -8 दिया है, यानी कि ये दोनों सिमिलर है। एक तरह के तुमको लग रहे हैं कि नहीं सिमिलर है, 8 और -8, तो ये दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों को तुम इनकरेक्ट कर दो, ये जो गलत होगा। बाकी बी एंड डी में से कौन सा करेक्ट होगा वो मैं आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पे देखो -π/2, यहाँ पे π/2, ये भी सिमिलर है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो ये तो तुमको अलग ही हो गया। बाकी ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, या फिर तुमको इसको अपोजिट भी बोल सकते हो। -π/2 है तो एक π/2 है, यानी एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, ये अपोजिट भी है। तो जैसे तुमको याद रखना है रख लो, तो ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे नीचे वाले। तो इसमें से अब एक कौन सा करेक्ट होगा वो आगे मैं बताऊंगा। अब इसका तुम प्रूफ देखो, एक सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अनइक्वल इक्वल, ये देख रहे हो सिमिलर ऑप्शन है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एक तरह के हैं कि नहीं। बाकी ये देखो 0 अलग हो गया, इन्फिनिटी ये तो अलग ही हो गया। बाकी ये पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या है, सिमिलर है, मतलब एक तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। और इसको तुम अपोजिट से भी याद रख सकते हो कि पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा, निगेटिव। एंड यहाँ पे देखो हाफ एंड डबल, देख रहे हो ये भी सिमिलर ऑप्शन हो गया। और नॉन ऑफ दिस तो ये होगा नहीं, इसको कट कर देना है, यहाँ पे भी नॉन ऑफ दिस कट कर देना है। यहाँ पे देखो सिमिलर ऑप्शन डिक्रीज एंड इंक्रीज,
और ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, जितने भी स्लाइड पे क्वेश्चन है पांचों ट्रिक देखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रिक नंबर 4 देखो क्या है। ट्रिक नंबर 4 बोलता है एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो आंसर नहीं होंगे, नॉट आंसर। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी अधिक, ज़्यादा और अधिक कम। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, मान लो किसी क्वेश्चन का ए जो है 0 है एंड यहाँ पे सी जो देखो 60 है, बाकी ये दोनों आसपास में है, देख रहे हो 6 एंड 8, और ये एक्सट्रीम यानी 0, तो इसको कट कर देना, एकदम कम है। और 60 यहाँ पे ये भी ज़्यादा हो रहा है और ये दोनों थोड़े पास में है, तो ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। दो में से कौन सा एक करेक्ट होगा ये तुमको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 0, तो 0 देखते ही एक्सट्रीम वैल्यूज हो गया, इसको कट कर दिया मैंने। और इन्फिनिटी ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा। बाकी ये देखो 20, ये 20R/2 एंड 40R/4, तो ये दोनों थोड़े पास में है, मतलब 20 एंड 40 ये थोड़े पास में है, तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शन में भी आ जाएंगे और ये पास में है, तो यही आंसर होगा। बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज यानी 0 एंड इन्फिनिटी ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ट्रिक नंबर 5 देखो क्या बोलता है। मोस्ट कॉमन ऑप्शन आर क्या होते हैं, बी और सी। इसको समझो तुम, जैसे कि बी और सी जो है 95% चांस है ना, 95% एग्जाम में जो तुमको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बी जो है और सी जो है 95% चांस है कि यही करेक्ट आंसर होता है। ए और डी का बहुत कम ही चांस है, और बी का तो एकदम ज़्यादा, तुम मान लो सी से भी, पर दोनों को मैंने यहाँ पे लिया है 95% में। अगर बी के साथ तुमको यहाँ पे देखो बी के साथ ए मिलता है ऑप्शन में, दो तुम्हारे पास बचा है ऑप्शन टिक लगाना है, जैसे बी के साथ ए मिला या बी के साथ सी या बी के साथ डी, तो तुमको बी को करेक्ट लगाना है। बी जो होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे भी देखो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बी सही होगा। ज़्यादातर ऑप्शन के आंसर क्या होते हैं, बी होते हैं। ट्रिक नंबर 5 हो गया। अब चलो पीछे जितने भी क्वेश्चन थे साइड पे, पांचों ट्रिक का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस का तुमको आंसर पता नहीं है, ठीक है। एक भी तुम क्वेश्चन पढ़ो मत, डायरेक्ट तुम ऑप्शन देखो उसका तुम आंसर निकालो और आंसर निकलेगा। तो ट्रिक नंबर 1 मैंने क्या बोला था, ऑल ऑफ द अबव क्या होता है। तो ट्रिक नंबर 1 मैंने क्या बोला था, ऑल ऑफ द अबव जो है वही आंसर होता है, और नॉन ऑफ दिस जो है इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस देखते हैं, इसको क्या करना है, इनकरेक्ट। अब 3 ऑप्शन बचा है, 3 ऑप्शन में देखो यहाँ पे इक्वल अनइक्वल, ये क्या हुआ, सिमिलर ऑप्शन हुआ, तो ये कट हो गया। यही दोनों में सब कोई आंसर होगा सिमिलर ऑप्शन में से। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ए और बी में से मैंने क्या बताया था, बी कभी भी 95% चांस है कि बी जो होता है वो करेक्ट होता है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सेकंड देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखो नॉन ऑफ दिस देखते हैं, इसको कट कर देना है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे लेस एंड मोर, ये भी सिमिलर ऑप्शन में आ गए, बाकी इक्वल तो अलग ही हो गया, यहाँ पे अनइक्वल होता तब सिमिलर ऑप्शन में आता। तो लेस एंड मोर में सब कोई ऑप्शन होगा, तो बी के साथ भी मैंने सी अगर साथ में हो तो क्या बोला था, बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो नॉन ऑफ दिस देखते कट कर देना है। हाफ एंड डबल ये क्या है, सिमिलर ऑप्शन है, या फिर इसको मैंने एक और नाम दिया था ऑपोजिट। हाफ का उल्टा क्या ऑपोजिट हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, यहाँ पे ए है और बी है, तो बी 95% चांस होता है कि बी करेक्ट आंसर होता है, तो बी को क्या करना है, बी ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, यही सही होगा। नेक्स्ट देखो नॉन ऑफ दिस देखते कट, डिक्रीज इंक्रीज, सिमिलर ऑप्शन मिल गए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई एक होगा, तो बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखो नॉन ऑफ दिस देखते ही कट कर देना है। इंक्रीज डिक्रीज सिमिलर ऑप्शन मिल गया, तो इसको भी कट कर देना है। अब यहाँ पे डिक्रीज जो आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ऑल ऑफ दिस दिया है, तो मैंने क्या बताया था 95% क्वेश्चन का आंसर जो ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन होता है वही करेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन है यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो नॉन ऑफ दिस देखते ही इसको कट कर देंगे। यहाँ पे देखो इक्वल एंड अनइक्वल, सिमिलर ऑप्शन मिल गए, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बाकी इसको कट कर देना है, सिमिलर वाले को, ये ऑप्शन कट हो गया। बाकी ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो बी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन तुमको दिया गया है, तो इसमें जो फर्स्ट ट्रिक था नंबर 1 ऑल ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ दिस, दोनों में से यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है। सेकंड ट्रिक था एलिमिनेशन मेथड, मान लो तुमको एलिमिनेट भी करने यहाँ पे नहीं आ रहा है कि कौन सा एक रॉन्ग हो सकता है या 2 रॉन्ग हो सकता है, ये भी नहीं काम कर रहा है। थर्ड नंबर ट्रिक था चूज सिमिलर ऑप्शन, या फिर उसको हमने एक और नाम दिया था ऑपोजिट, तो यहाँ पे देखो मिल रहा है, ये देखो सिमिलर ऑप्शन, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सिमिलर ऑप्शन है, तो ये दोनों में से कोई करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। एक ट्रिक यहाँ पे और लग रही है, जो मैंने बताया था एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो आंसर नहीं हुई। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी जो हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज है, 0 यहाँ पे एक्सट्रीम, ये मतलब एकदम ज़्यादा एकदम कम हो जा रहा है यहाँ पे। बाकी ये देखो सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। बी 95% चांस होता है, बी और सी करेक्ट होता है आंसर ऑप्शन जो है। एंड देखो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन का, नॉन ऑफ दिस को देखते हैं कट कर देना है। यहाँ पे देखो हाफ एंड डबल सिमिलर ऑप्शन मिल गए, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, और डबल ये आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे देखो नॉन ऑफ दिस देखते ही कट, यहाँ पे ये सी ऑप्शन है रिमेन सेम, तो ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस मिल गए हैं, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा जो कि बी हो जाएगा आंसर। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी तुम्हें अगर कोई MCQ का ट्रिक पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।